सदियों पहले एक घने जंगल के बीच एक शानदार महल हुआ करता था, जिसे लोग भूली हुई परियों का महल कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ चांदनी जैसी सफेद परियां रहती थी, जिनके पंखों से रोशनी निकलती थी और जिनकी हंसी से फूल खिल जाते थे। लेकिन एक रात अचानक वह महल खामोश हो गया। न संगीत सुनाई दिया, न परियों की आवाज। समय बीतता गया और लोग उस महल को भूल गए। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़की रहती थी, जिसका नाम हरीम था। हरीम को पुरानी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक रात उसकी दादी ने उसे उस रहस्यमयी महल के बारे में बताया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं जो भी उस महल तक पहुंच जाए, उसे एक ऐसा रहस्य मिलता है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। यह सुनकर हरीम की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। अगली सुबह वह एक छोटा सा थैला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल बहुत डरावना था। लंबे पेड़ हवा में फुसफुसा रहे थे और हर तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक हरीम को एक नीली रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे गई तो उसे एक घायल छोटी परी दिखाई दी। परी ने कमजोर आवाज में कहा, कृपया हमारी मदद करो। हरीम ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? परी ने कहा, मेरा नाम नीलोरा है। मैं उसी भूले हुए महल की आखिरी परी हूँ। नीलोरा ने बताया कि कई साल पहले एक काले जादूगर ने महल पर हमला किया था। उसने परियों की शक्ति एक जादुई आईने में कैद कर दी और तब से महल अंधेरे में डूबा हुआ है। हरीम ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीलोरा मुस्कुराई और अपनी छोटी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। अचानक पेड़ों के बीच एक सुनहरा रास्ता दिखाई देने लगा। दोनों उस रास्ते पर चलते हुए एक विशाल महल के सामने पहुंची। महल टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और खिड़कियों से अजीब नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही हरीम ने महल का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा पूरे हॉल में गूंज गई। अंदर बड़े बड़े स्तंभ थे, जिन पर परियों की तस्वीरें बनी हुई थी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे महल में दाखिल हुआ? काला धुआं फैलने लगा और उसमें से एक लंबी परछाई दिखाई दी। वही काला जादूगर था। नीलोरा डर से कांपने लगी, लेकिन हरीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि हॉल के बीच एक चमकता हुआ आईना रखा है। आईने के अंदर अनगिनत परियां कैद थी। जादूगर जोर से हंसा, कोई भी इन परियों को आजाद नहीं कर सकता। लेकिन हरीम ने जल्दी से नीलोरा की जादुई छड़ी पकड़ी और आईने की ओर दौड़ी। जादूगर ने अंधेरी शक्ति से हमला किया, लेकिन हरीम ने आंखें बंद करके पूरी हिम्मत से छड़ी आईने पर मार दी। एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। अचानक आईना टूट गया। कैद परियां आजाद हो गई और उनके पंखों से निकलने वाली रोशनी ने पूरे महल को जगमगा दिया। काला जादूगर चीखता हुआ धुएं में गायब हो गया। कुछ ही पलों बाद टूटा हुआ महल फिर से सुंदर बनने लगा। दीवारें चमक उठीं, बगीचों में फूल खिल गए और हवा में जादुई संगीत गूंजने लगा। परियों की रानी हरीम के सामने आई और बोली, तुमने न सिर्फ हमें आजाद किया, बल्कि उम्मीद को भी वापस जिंदा कर दिया है। रानी ने हरीम को एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिया और कहा, जब भी दुनिया में अंधेरा बढ़े, यह क्रिस्टल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हरीम मुस्कुरा दी। जब वह वापस अपने गांव पहुंची, तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह सचमुच परियों के महल से होकर आई है। लेकिन हर रात जब चांद पूरा होता, हरीम के कमरे में वही जादुई क्रिस्टल हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता, जैसे परियां अब भी उसे याद करती हों।